हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग का जो है कक्षा 12 का मैथ का पेपर 23 फरवरी को है। तो जिन्होंने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया है और वे जानना चाहते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाएं ताकि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में उसमें से आ सके, तो वे लोग इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देख सकते हैं। और मान लेते हैं कि जो मैं टिक लगा रहा हूँ आप लोग वे पढ़ चुके हैं, या फिर आप लोग को लगता है कि हाँ मुझे और पढ़ना चाहिए, तो आप लोग इसके अलावा और सब भी पढ़ सकते हैं। पर मैं जितना टिक लगा रहा हूँ उतना आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तब। तो देखिए, हम लोग दोनों बुक का हमारे पास दोनों किताबें हैं, एक ये भाग दूसरा है और ये भाग नंबर पहला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं सभी को टिक मार लेंगे। और आप लोग चाहे कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, जितना मैं टिक मार रहा हूँ उसको आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे। देखो, हमारा पहला चैप्टर है जो है संबंध और फलन में से। इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर लाग। ये ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार, ठीक है। आप लोग भी अपनी किताब में टिक मारते चलिए। अब बस जैसे ही आप लोग आज तो आप लोग का है इंग्लिश का पेपर, तो जैसे ही इंग्लिश का पेपर देख के आएंगे सबसे पहले इस वीडियो को जरूर देखिए। और जैसे एग्जाम्पल नंबर 5वां है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां एग्जाम्पल, देखिए जितने भी 3 स्टार लग रहे हैं उन्हें ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, मतलब पढ़ के ही जाना है जितने भी 3 स्टार लग रहे हैं। जिससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका पार्ट नंबर 4, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करके जाना है। ये दूसरा वाला तो और ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 3 स्टार इस पर भी। और ये चौथा और 5वां, इनको भी सही से देख लेना है, ठीक है। ये सब 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। ये देखो, ये तो आया था हमारे पास मॉडल पेपर में आया था, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है अब आगे देखते हैं हम लोग, इधर कुछ खास नहीं है। अच्छा हाँ, जितने भी MCQ है, मतलब जितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं NCERT में, सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं MCQ वाले, तो आप लोग को इन्हें भी पढ़ लेना है सब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए 1.2 का जो है ये दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन, ये जो है 5 पार्ट को आप लोग को अच्छे से देख लेना है, मतलब कि इसको प्रैक्टिस कर लेना है। और आप ये 10वां भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 10वां क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब देखिए 11 और 12, ये MCQ जो है इसको भी पढ़ लेना है, 11 और 12। आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें भी कुछ खास नहीं। देखो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन मार रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। बाकी आप लोग को लग रहा है कि हाँ ये भी आ सकता है, तो आप लोग उसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन, इसको भी पढ़ सकते हैं, डबल स्टार। ये देखिए MCQ, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है, सब पढ़ना है। 14 नंबर भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना है। और द्विआधारी संख्याएँ जो है ये इस साल जो है कट गया, मतलब बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा इस बार। और विविध में देखते हैं, कोई इक्का दुक्का सवाल बढ़िया है तो। अच्छा आप लोग विविध का एक सवाल कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 41, ये भी 2 नंबर में आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद इधर कुछ नहीं है। हाँ देखिए, ये 16, 17 और 19, ठीक है, 17 और 19 खास तौर पे प्रैक्टिस कर लेना है, और 16 को भी करना है। ये हो गया पहला चैप्टर। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये छोटा सा चैप्टर है, इसको भी सही से पढ़ लेना है। देखो इसमें जो कि ये जो है ना 1 नंबर का पूछ सकता है, MCQ में नहीं है, सब्जेक्टिव में। इसमें क्या बताएं आप लोग, जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, कोई 1 2 3 प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर जो है 11, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, 14 को भी क्या प्रैक्टिस कर लेना है सब।
1 स्टार मतलब 50% आ सकता है, 2 स्टार मतलब 70%, 3 स्टार मतलब लगभग में एकदम आया ही होगा। ठीक है, सही से पढ़ लेना इसको। इसके बाद जो है ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही एक होता है ऐसा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है लॉन्ग में 5 नंबर में। और एक आप 7वां कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, आप लोग को वीडियो ना मिले तो हमारे जो है क्लास 12 का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर इसको देख सकते हैं। इसके बाद एक ये 202 का चौथा क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप। और ये जो है 5 से लेकर कहाँ तक 10 तक इनको ही प्रैक्टिस करते हैं, इनमें से कोई एक आ सकता है तो इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। और ये 15 नंबर भी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको भी प्रैक्टिस करना है। हाँ, और ये जो 16, 17 ये सब है ना, ये सब 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, 1 या फिर 2 नंबर में आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चन। और मुझे लग रहा है कि ये आया हुआ शायद कोई है, तो सही से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बाकी ये सब जितने भी MCQ है ये सबको बढ़िया सब रट लेना है एकदम। एक तबीयत नहीं सही है इसलिए बोर्ड पर नहीं पढ़ा हूँ, बोर्ड पर जो है ज़्यादा तबीयत खराब है ना, तो इसलिए बुक में टिक मार दे रहा हूँ। आप लोग बस सिर्फ इतना ही ध्यान से पढ़ लेना है। पेपर पास में है तो आप लोग चाहेंगे तो एक ही दिन में दोनों बुक ख़त्म कर दें, क्योंकि सब मिला जुला के 100 क्वेश्चन होगा, तो एक दिन तो 100 क्वेश्चन तो आराम से लगा लेंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करना, जितना मैं टिक मारा सिर्फ उतना पढ़ना है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ज़्यादा के चक्कर में रहोगे तो जो आता रहेगा वो भी भूल जाओगे। और 13वां भी कर सकते हैं आप लोग, 13वां एग्जाम्पल। और इसमें से जो है 10 नंबर ट्रिपल स्टार आएगा ही आएगा, 11 नंबर। ठीक है, और बाकी ये MCQ तो करना ही करना है, 15, 16, 17। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ें। आबियू तो इसे बहुत आसान चैप्टर है, अगर करना है तो ये देखो 5वां कर सकते हैं। मतलब जितना स्टार मार रहा हूँ सबको कॉपी और बढ़िया से लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है। ये MCQ वाला जो है ना, ये भी आ सकता है तो इसको भी कर लेना है 10वां क्वेश्चन जो है। बाकी इसको छोड़ सकते हैं, ये सब आसान है, समीकरण निकालना है सब आसान है। हाँ, समीकरण निकालने वाला मतलब कि एक जो है आ सकता है, तो इसको हम सीधे अभ्यास में देख लेते हैं। अभ्यास में किधर, इसको देखो, ये इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं 5 नंबर में, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। सब पढ़ाया गया है, आप लोग जाके हमारे जो है यूट्यूब चैनल मैथ गैलेक्सी बाय अनिल सर है, उसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है कक्षा 12 का, उसमें जाकर देख सकते हैं। ये 7वां ये बता रहा था कि जो x और y दे देगा 2 कोई समीकरण, इसमें से x और y आव्यूह निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ये निकाल सकते हैं। उसी प्रकार जो है ये 8वां भी क्वेश्चन है, ये हो गया 8वां। और ये देखिए लॉन्ग में आएगा तो इसमें से तो ये 13 नंबर ये लॉन्ग में आ सकता है 5 नंबर में। फिर उसके बाद ये लाइन से 15, 16, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब बोर्ड एग्जाम में आने लायक है, सब 5 नंबर में, सब 5 नंबर वाले हैं। इसमें से 8 नंबर नहीं आएगा, 8 नंबर से कम ये सब है। तबीयत भी नहीं सही ना। देखिए ये MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में, ये भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कर सकते हैं प्रैक्टिस में। और कोई, हाँ देखिए ये क्या है कि 1 नंबर का आ गया है। कभी कभी क्या होता है तो ये आता है प्रूफ करने में कि प्रूफ कीजिए कि AB - BA एक विषम सममित आव्यूह है, तो 2 नंबर में आएगा तो प्रूफ करने में, बाकी MCQ में तो आ ही सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सही से पढ़ लेना है। और ये भी, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, सबको प्रैक्टिस कर लेना है। MCQ जितने भी है, चाहे विविध के हो चाहे अभ्यास के, सबको प्रैक्टिस करना है। अब उसके बाद ये भी है, अच्छा क्वेश्चन है।
बाकी ये विविध का जो उदाहरण नंबर 28 है, इसको मानो तुम करके ही एकदम जाना है। ठीक है, सब पढ़ाया हुआ है चैनल पर, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये 11 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। और ये देखो, इसमें से वही बता रहा था ना, ये क्या है, विषम समित है, सिद्ध की है ना कि विषम समित है, इसको एकदम लगा के ही जाना है। सब जितने भी नोट्स है सब जो जो तुम लोगों ने पढ़ा है, जो मैथ का नोट्स है उसमें सब होगा, तो सही से सब करना है। ये भी देखो, ये तुम्हारे तो किसी न किसी स्टेट में जरूर आया होगा ये वाला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब सही से प्रैक्टिस कर लेना है एकदम, कुछ छोड़ना नहीं है और कुछ फर्जी भी नहीं इसमें है। जितने भी है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब टिक मार रहा हूँ मैं। ये देखिए 13 नंबर 14 नंबर MCQ सब ये तो स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल है ये 15वां नंबर। बाकी ये दोनों भी आप लोग सही से कर सकते हैं, इसको छोड़ना नहीं है एकदम। अब आ गए हैं शारीरिक। शारीरिक भी बहुत ही आसान है। 4.1 में से तो मान ले आएगा तो हो सकता है चौथा नंबर आ जाए, बाकी कोई आएगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे क्योंकि सभी आसान है इसमें। उसके बाद 4.2 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक्सरसाइज है, पर क्या है कि ये कट गया है। पर क्या है कि हमारे साथ धोखा भी हो सकता है बोर्ड एग्जाम में। 4.2 तो कट गया है, पर इसमें से आ सकता है, तो जो आ सकता है सिर्फ हम लोग वही टिक मार रहे हैं। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 15 है, ये आ सकता है। ठीक, ये 16 ये भी आ सकता है। बाकी 4.2 तो सभी बढ़िया है, पर क्या करें कन्फ्यूजन में डाल दिया है ना, क्योंकि ये सिलेबस से हटा दिया है, पर इसमें से भी आ सकता है। तो आने को तो सभी आ सकते हैं, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पर चलो अच्छा, अभी देखते हैं इधर से। ये सातवां कर सकते हैं आप लोग। ये 12 नंबर जो है क्वेश्चन, इसको भी कर सकते हैं। 13 नंबर और 14 नंबर, इतने करके जाइएगा, अगर आएगा तो इतने में से आ सकता है। ठीक है, और ये 15वां MCQ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है। उसके बाद 4.3 में 3 क्वेश्चन कर लेंगे। एक उदाहरण नंबर 18, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है, और ये 5वां क्वेश्चन करना है। और 4.4 में से करना है तो ये कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और तो कोई नहीं लग रहा है कि आ सकता है इसमें से आप लोग ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, ये आ सकता है या फिर इसी टाइप के और कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको भी सही से प्रैक्टिस कर लेना है। अब बाकी ये सब 13 से लगा कर 16 तक पक्का है कि इसमें से कोई एक जरूर आया होगा, या तो ये आ गया होगा या फिर ये आ गया होगा, मतलब सब एक ही टाइप के हैं, सही से सबको लगाना है। ठीक है, 13 14 15 16 इन सबको सही से लगा लेना है। ये 17 ये 18 इन्हें भी प्रैक्टिस कर लेना है। अब ये देखो, जो हमारे 8 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, देखो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है, मुझे लग रहा है ये आया है, तो इसको भी सही से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक, आप लोग चाहे तो इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर इसको जरूर करना है प्रैक्टिस में। उसके बाद अब जब ये कर लिए तो इसी के आधार पर ये सब हो जाएगा। आप चाहें तो 15वां क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, 15वां। अब ये तो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक, सबसे लंबा भी है, खतरनाक भी है, छोड़ो इसको नहीं लगाते हैं। अब विविध में जो है, अब आने को तो सब ही आ सकता है, ये भी आ सकता है, छोड़ो कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है ना, इसमें से कुछ मत करना, जितना 4.2 में लगाया हूँ सिर्फ उतना कर लेना है। हाँ, और ये जो 8 नंबर नहीं है, आप ये विधि से हल कीजिए। तो देखो, यदि इस टाइप में ना आए, कहाँ गया, इस टाइप में, उसे तो 90% चांस है कि इसी टाइप में पूछेगा। यदि इस टाइप में ना है तो इस टाइप में सकता है, लगेगा ऐसे ही। मैं इस सबको पढ़ाया, मतलब पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं।
उसके बाद ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी सब ये 7वां एग्जाम्पल कर सकते हैं, संततता की जांच करना। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ। और चाहें तो आप लोग, हाँ, इसमें ये 7वां क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया से कर लीजिएगा, 8वां कर लीजिएगा। ठीक, 17वां भी, और ये 18 तो एकदम बढ़िया से कर लीजिएगा, ट्रिपल स्टार, और 26 भी एकदम ही बढ़िया से। ठीक है, इसको सही से कर लेना एकदम। ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, यदि आप लोग को कहीं मतलब वीडियो ना मिले इसका, तो हमारा जो चैनल है उस पर जाइए, 12 का प्ले लिस्ट पड़ा है, उसमें से पढ़ सकते हैं खोज कर। इसमें से 502 में से वैसे तो ये सब है अवकलन, एक चक्कर आप ये इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सब आसान है, सब अवकलन करना है। अब इसमें से क्या है बताएं। जिसको त्रिकोणमिति आएगा उसको 5/3 में जाएगा। तो आप लोग चाहें तो ये 10 से लेकर पूरा कितना तक 15 तक प्रैक्टिस में कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है इसमें से एक आ जाए, तो 10 से लेकर 15 तक प्रैक्टिस में क्या है कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़े तो 5/4 में तो कुछ खास नहीं है, फिर भी चाहे तो चौथा और 7वां 2 प्रैक्टिस कर लें। इसमें से आप लोग 13वां को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आएगा तो लॉन्ग में आ सकता है, 5 नंबर में आएगा। ठीक है, बाकी 5/5 तो सभी इम्पोर्टेंट है, इसमें से ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें 6वां भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 7वां भी। ठीक है, 7वां तो और ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 9वां भी, 11वां भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये जो है 12 से लेकर 12, 13 और 14 एकदम सही से पढ़ लेना है। ये 16 नहीं है, 16 नहीं, 12, 13, 14 एकदम सही से जो है पढ़ लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 36 कर सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, और इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 7वां, ये 8वां सही से कर लेना है, और ये 11वां तो मान लो एकदम आएगा तो 5 नंबर में, एकदम सब 5-5 नंबर के क्वेश्चन है इसमें से। बाकी ये 41 नंबर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उदाहरण नंबर 41 कर सकते हैं, नहीं करना ही है। और देखिए इसमें से तो फिक्स है, एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, कोई ना कोई एक जरूर आया होगा इसमें से। ठीक है, वैसे तो हर साल पूछता है इसमें से कौन वाला, ये 14 और 15 पूछता है, फिर भी उसके ऊपर है 12, 13, 14, 15, 16, 17 कोई एक जरूर पूछा होगा। ठीक है, इसको सही से पढ़ लेना है। इसके बाद अभी ये मध्यमान प्रमेय कर चुका है, इसको नहीं पढ़ना है। अब विविध में देखें तो ये जो उदाहरण नंबर 44 है, इसका जो तीसरा पार्ट है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको कर लेना है। उसके बाद इसको देख सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस करना है इसको भी। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इसको प्रैक्टिस करना है। ये देखो, ये त्रिकोणमिति में टिक मारा हूँ, जितना तक वहाँ होगा उतना तक भी यहाँ होगा, बस क्या है इसमें एक लाइन बढ़ा देना है, इसका अवकलन कर देना है। ठीक है, और ये इसको तुम छोड़ना ही नहीं है, इसको तुम बढ़िया से तुम इसको रट के जाना है एकदम। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये तुम्हारे भी पेपर में आया है, मैं देखा हूँ अभी दिव्य दृष्टि से अपने। ठीक है, इसको भी नहीं छोड़ना है, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब एकदम बढ़िया से सबको पढ़ के जाना है एकदम। ये भी देखो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये जितने भी टिक मारा हूँ सब बढ़िया से पढ़ के जाना है एकदम, फिर देखना 90 के पार जरूर आएगा। आप इसके बाद इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें भी सब आसान है। 6.1 जो 6.1 अभ्यास है, ये बहुत ही ईजी है, कर सकते हैं आप।
इसको आसानी से कर सकते हैं। ये 10वां 11वां क्वेश्चन और 14 10 11 और 14 नंबर कर सकते हैं। और MCQ में है तो 17वां कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद है, इसमें तो आता ही है हर साल वर्धमान यहाँ समान, इसको सही से पढ़ लेना है। 3 स्टार है, समझ लेना है, सही से पढ़ना है एकदम। और ये 2 स्टार, इसको भी सही से करना है, इसको भी सही से करना है, सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जरूर जाकर पढ़ लीजिए। ये 7वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन उससे भी इम्पोर्टेंट है। और ये 5 नंबर क्वेश्चन, इसको भी सही से पढ़ लेना है। तो 7 9 और 14 ये भी एकदम सही से इसको रट लेना है, रट के जाना है। ठीक, अब बाकी आप चाहें तो इसको MCQ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। अब उसके बाद जो है ये कर चुका है स्वशेखा और अभिलंब। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है। संकट मान भी कर चुका है, फिर भी मैं ऑफलाइन थोड़ा बहुत पढ़ाया हूँ। ऑफलाइन वाले बच्चे थोड़ा इसको प्रैक्टिस में कर सकते हैं। अब आया है 14.5 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। ये उदाहरण नंबर 32 प्रैक्टिस कर लेने का है। ठीक है, उच्चतम न्यूनतम मान सब बताना है, इसको भी देख लेना है सही से। अब इसको क्या है बोले, जितना स्टार मारे उतना कम है। ठीक है, एकदम इसको सही से पढ़ लेना है। ठीक है, सब कराया हुआ क्वेश्चन है, सही से पढ़ लेना है इसको। अब ये निरपेक्ष छला मान, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरपेक्ष, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ये हेलीकॉप्टर, ये जरूर किसी न किसी स्टेट में जरूर आया होगा। अब इसमें से तो इम्पोर्टेंट तो है ही। ये 7वां कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है। और ये 9वां कर सकते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। और इसको भी कर सकते हैं। ठीक, अब 19 से लगा के ये, यदि हम वैसे भी 19 से लगा के 25 तक बहुत ही 26 तक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है अपने आप में है। लेकिन आप चाहें तो ये 21 और 22 को छोड़कर इन सबको क्या है एकदम लगा कर ही जाना है। फिक्स है, एकदम फिक्स है, जरूर इसमें से आएगा। 19 से लेके 26 तक में एक क्वेश्चन पक्का है कि आया होगा जरूर। ठीक है, ये 27 23 24 भी एकदम, और ये 25 भी, और ये 26 भी एकदम सही से पढ़ लेना है। क्या है, छोड़ना नहीं है, सही से पढ़ लेना है इसको। आप चाहें तो इसको भी MCQ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये MCQ वाला। ठीक है, बाकी ये सबको छोड़ना नहीं है, फिक्स है। एक जरूर आया होगा 8 नंबर में, 5 नहीं, सीधे 8 नंबर में आया होगा। और विविध में देखेंगे तो विविध में यह इसको की क्या है कि एकदम सही से पढ़ लेना है। ठीक है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। बल्कि ये आया हुआ क्वेश्चन है, शायद मैं इसको नहीं कराया हूँ, पर आप लोग कहीं से इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या है पढ़ लेना है। और इससे आप लोग चाहें तो एक ही दिन में पूरा किताब खत्म कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन को क्या है एका दुका क्वेश्चन सब पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद विविध में से क्या कर सकते हैं, बहुत करेंगे तो ये 17वां क्वेश्चन और ये 18वां क्वेश्चन। 18 17 और 18 इसको कर लेना है। ठीक है, बाकी सब तो कट ही गया है, इसको निकला छोड़ो। तो ये हो गया हमारे पास बुक नंबर 1। अब क्या है, अब ये जो दूसरा किताब है ना, इसको क्या है इसमें भी टिक मार लेना है सही से। जितना भी सब टिक मारा उसको क्या करना है कि एकदम सही से पढ़ लेना है। ठीक है, ये दूसरा किताब हमारे पास आ गया है। शुरुआत हो कहाँ से, समाकलन से। सूत्र याद रहेगा तो क्वेश्चन तो एकदम हवा में उड़ा देंगे। वैसे ये सब आसान ही क्वेश्चन है इसमें। हाँ, ये 19 नंबर कर सकते हैं प्रैक्टिस में, 20 नंबर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये 21 नंबर और 22 में छोड़ दें। ठीक है, और इधर ये
ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 6 का दूसरा और तीसरा पार्ट, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके 4 टाइप बनते हैं जो कि मैं पढ़ाया हुआ हूँ। उसको क्या है कि जाकर जरूर पढ़ लेना है कि कैसे होगा तब, और इसको भी मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। अभी हाल ही में 3 पार्ट आया है समाकलन का ना, तो उसमें से आप लोग इसको खोज सकते हैं। ये जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए अभी इसी टाइप का जो है अभ्यास में भी क्वेश्चन मिलेगा। अब इसमें से आप लोग चाहें तो, वैसे है तो सब इजी है, एक चक्कर 10वां कर सकते हैं। और जितना ई के पावर वाला है ना, इसको सही से पढ़ लेना है। ई के पावर में 19 है, 20 है, ठीक है, सही से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद अभ्यास में आएंगे तो देखिए ये है ना, जो ये था ये एग्जाम्पल था ना, यहाँ 10 कॉट कुछ भी आ जाए, जैसे एक क्वेश्चन लगेगा उस प्रकार सब क्वेश्चन लगेगा। तो 32 नंबर भी सही से पढ़ना है। और ये उसमें क्या था प्लस, यह क्या आ गया माइनस, इसको भी सही से करना है। ये भी देखो आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी सही से पढ़ लेना है। क्या करें, सभी क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में एकदम लेवल है क्वेश्चन है। इसको भी प्रैक्टिस में करना है, ठीक है, इसको भी प्रैक्टिस में करना है। इसमें भी आगे आप चाहें तो ये 7.3 का जो है क्वेश्चन नंबर ये तीसरा, इसको सही से कर लीजिएगा, ठीक है। ये सही, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ये 10वां क्वेश्चन कर सकते हैं बढ़िया से, 4 घात। 11वां क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद ये देखो, ये सब मैं पढ़ाया हुआ हूँ, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए एक बार, ठीक है, चैनल पर। ये भी आ सकता है, ये 4 घात वाला 10 वाला भी आ सकता है, ठीक है। और इसको एकदम छोड़ना है ही नहीं है, ठीक है। इसके 4 टाइप बनते हैं जो कि मैं सब समझाया हुआ हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लगेगा वैसे चारों लग जाएंगे, ठीक है। इसको सही से पढ़ लेना है। और इन दोनों को भी आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को भी देख सकते हैं। नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जितना भी ठीक बनाया हूँ सब स्टार बनाया हूँ, सबको ध्यान से देखना है। और इनको भी एकदम तो बढ़िया से देख लेना है, एकदम बढ़िया से, ठीक है, एकदम याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब चाहें तो ये 10वां का एक पहला पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है 5 नंबर में आ जाए। इसमें से तो एक टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, पर कौन आएगा क्या है कि आप एक प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब हो सकता है। जैसे आप 13 नंबर कर लेंगे प्रैक्टिस में, 13 नंबर में, या फिर 15 नंबर। देखो दोनों एक ही टाइप का है, बस यहाँ एक है, यहाँ ए है, यहाँ 2 है, यहाँ बी है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लेने का है तो सब आ जाएगा। बाकी ये 24 नंबर कर सकते हैं और 25 नंबर बढ़िया से। अब ये देखो, ये जो है आंशिक भिन्न वाला फिक्स ही होता है, आएगा ही आएगा, सही से क्या करना है, रट लेने का है। इसको भी मैं सही से एकदम पढ़ाया हूँ, ठीक है। इसको भी सही से पढ़ लेना है। इन भाई साहब को भी सही से लपेट लेना है। देखो इसको भी सही से पढ़ना। और ये जैसे 16 नंबर लेगा वैसे ही 20 नंबर लेगा, ठीक है। जैसे 16 वैसे 20। यहाँ n घात है, यहाँ 4 घात है, 4 5 6 7 8 कुछ भी आ जाए, जैसे ये लगेगा वैसे ये लगेगा, ठीक है। और बाकी ये 18 नंबर भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये 21 नंबर करना है, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस मतलब MCQ में कर सकते हैं। उसके बाद अब ये खंडशः समाकलन, ये देखो ये मैं सब पढ़ा दिया हूँ, इसको एकदम सही से कर लेना है। इसको भी प्रैक्टिस करना एक बार। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आया है, क्या है, इसको एकदम सही से रट लेना है। बाकी इसमें जो है ये आप लोग 11वां क्वेश्चन कर सकते हैं बढ़िया से। 13 नंबर भी बढ़िया प्रैक्टिस कर लेना है। ये 17 नंबर कर लेना प्रैक्टिस। और ये 18 नंबर ई के पावर x वाला है, मैं बताया हूँ क्वेश्चन को, इसको भी बताया हूँ, इसको भी बताया हूँ। पर जितना ठीक बनाया सिर्फ उतना जरूर किया है, पढ़ लेना है। ये 23वां भी पढ़ना है और 24वां भी, ठीक है मित्रों। ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, मतलब यही नहीं है, कोई भी आ सकता है इसमें से एक, ठीक है। बाकी ये सब MCQ है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। उसके बाद 7.8 जो है कर चुका है, नहीं पढ़ना है इसको।
अब आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए। निश्चित समाकलन में आप ये 16वां कर सकते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को कर सकते हैं, सब इजी है। बाकी ये तो प्रैक्टिस करना ही करना है। जितने भी MCQ है NCERT के सब खतरनाक दिया है। तबीयत नहीं सही ना, थोड़ा से एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग दूसरा क्वेश्चन बढ़िया से कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन कर लेने का है। ये 8वां क्वेश्चन E के पावर x लाए, बढ़िया से करना है। ये पता नहीं क्यों MCQ में दिया है। ये यदि आ गया तो ये 3 या 5 नंबर में ज़रूर देगा। आएगा तो 3 या 5 नंबर में, नहीं तो नहीं देगा। बाकी ये 1 नंबर लाख नहीं है। उसके बाद आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। इसको ही बढ़िया से प्रैक्टिस करने का है। समाकलन में क्या है कि 1 स्टार से काम ही नहीं चल रहा है, सब 2 या 3 स्टार। मतलब अब इतने सारे क्वेश्चन है समाकलन में ना कि कोई भी आ सकता है, ठीक है। ये इसको भी, हालांकि मैं इसको पढ़ाया नहीं हूँ क्योंकि तब तक आप तक का पेपर आ गया आप लोगों का। अब मैं जो है चैनल पर लेट से पढ़ाना शुरू किया, पर ऑफलाइन कोचिंग में जितने ही बच्चे हैं मैं सब बढ़िया से पढ़ा चुका हूँ। तो वो लोग क्या है कि सही से सब प्रैक्टिस कर लेंगे। ये देखो, अब मैं जितना भी स्टार मारूँ सब कम है, ये ठीक है। स्पेशल इस पर अलग से लिख देता हूँ, कितना है 10 स्टार है। कितना है 10 स्टार। इसको एकदम सही से रट लेना है। वैसे तो मैं रटने के लिए नहीं बोलता हूँ, पर क्या है स्पेशल क्वेश्चन, इसको क्या है रट लेना है, ठीक। और इसमें आप लोग चाहें तो हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी 10 स्टार है। 10 क्यों? क्योंकि ये भी आ सकता है 8 नंबर में। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इसी क्वेश्चन में जो है छुपा है ये उदाहरण नंबर 37। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो 5-6 लाइन के बाद यही वापस से बन जाएगा। तो यानी आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोग जो है ये 37वां क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। क्या? यानी आप लोग 16वां क्वेश्चन कर लिए तो 37वां क्वेश्चन भी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो सही से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये MCQ भी इसको कर लेना है। हाँ, ये 12वां क्वेश्चन को भी सही से कर लेना है, ठीक है। देखो मैं 10 स्टार मार दिया, यानी ये लोग इसको तो हम पढ़ के ही जाना है। और ये दोनों नहीं आया, मतलब कि मान लो कि ये मुझे लग रहा है पेपर में ये छपा है, ये उदाहरण जो 16 नंबर क्वेश्चन है और ये 37 नंबर, ये तो मुझे पता है पेपर में छपा है, ठीक है। पर ये 8वां भी आ सकता है, हो सकता है यही छप जाए। तो इसको भी सही से पढ़ लेना है 8वां क्वेश्चन को। ये 39 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही खतरनाक है, इसको पढ़ लेने का है। ये देखो, ये मैं बताया हूँ, इसको क्या है कि सही से पढ़ लेना है। और इसके बाद ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है सब, इसको भी सही से एकदम रट लेना है। इसको भी सही से रट लेना है। ये देखो, ये एक और स्पेशल क्वेश्चन है। ये एकदम 5 नंबर का है, 5 या 8 नंबर का स्पेशल क्वेश्चन है। मैं चाहूँ तो 3 स्टार तो मार दिया हूँ, पर ये भी है 5 स्टार मार लेते हैं इससे, 5 स्टार। मतलब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, मैं ये कराया हूँ, ठीक है। अब सभी क्वेश्चन अपने आप में सब विविध के इम्पोर्टेंट है, पर इसमें क्या है कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं इसको टिक मार दे रहा हूँ, क्योंकि कितना ही पढ़ेंगे आप लोग। ये देखो, ये जो मैं बताया था अरे पीछे कि जो 4 टाइप बनता है, तो इसमें देखो ये एक टाइप एक और है ये, ठीक है। तो ये 11वां सही से करना। हाँ, ये इसको मैं कराया, इसको भी बढ़िया से कराया हूँ, इसको पढ़ लेना है। इसको भी भाई साहब को लपेट देना है सही से। और इसमें मुझे तो ये भी मैं सही से कराया हूँ, ठीक है। इसको भी मैं कराया हूँ, आप लोग इसको भी लपेट लेंगे। ये जितने भी MCQ है, ठीक है, MCQ है, सही से पढ़ लेने का है। समाकलन खल्लास 8वां चैप्टर में से जो है कि बनता ही बनता है क्वेश्चन। पहला एग्जाम्पल बढ़िया से करना है, दूसरा तो और बढ़िया से करना है, तीसरा नहीं करना है, चौथा भी छोड़ सकते हैं आप लोग। देखिए, इसको भी यदि देखना चाहे तो
देख सकते हैं, पर ठीक है देख लीजिएगा। बाकी ये जो मैं जैसे एक टिक नहीं मारा हूँ, ये एकदम इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन सब हैं, ये सब आया हुआ है। जो लास्ट क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को ना, ये देखिए यही छपा हुआ क्वेश्चन। जो बोर्ड पेपर में जाएंगे तो जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, तो ये जरूर आया हुआ है। मतलब ये नहीं है, इसी टाइप का, जैसे ये हो सकता है ये जाए या ये जाए। ये 8वां भी कर सकते हैं बढ़िया से, इसको मैं ट्रिपल स्टार सब मार दे रहा हूँ, ठीक है। 8वां आ सकता है, ये 9वां, ये सब मैं बढ़िया से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसको भी सही से पढ़ना है, सब ऑफलाइन में बढ़िया से पढ़ाया हूँ। ऑनलाइन में तो वैसे ही थोड़ा दुख है कि ये 8वां और 9वां चैप्टर नहीं हो पाया, बाकी सब हो गया। अब क्या है कि ये जो क्वेश्चन नंबर अब है एग्जाम्पल में, इसको सही से पढ़ लेना है, ठीक। इसके बाद ये तो कट चुका है, कुछ पढ़ना नहीं है इसमें से, आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है विविध में एक क्वेश्चन बढ़िया मिल जाए, ठीक है, उतने से काम चल जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं 9वां चैप्टर। देखो ये पहला क्वेश्चन, ये जो 9वां है ना, कौन चैप्टर है हमारे पास, अवकल समीकरण। इसमें ऐसी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये जो घात और कोटि वाले होते हैं ना, ये फिक्स है, ज़रूर 1 नंबर का आता है, तो ये आया है, ठीक है। सही से प्रैक्टिस कर लेना है जितने घात कोटि वाले हैं, इसको भी सही से पढ़ लेना है। हो सकता है यही क्वेश्चन में पूछ दिया कि कोटि कितना हो, या हो सकता है यही आया हो। और ये सब तो इजी सवाल है, सब इजी है। हाँ ये इसके भी सब जितने भी MCQ हैं सब लेवल के हैं। आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए आगे। ये आप लोग एग्जाम्पल नंबर 8वां और एग्जाम्पल नंबर 7वां सही से देख लीजिएगा, ठीक। और इसको भी क्या करना है, सही से देख लेने का है। इससे पहले इसको भी क्या है, सही से देख लेना है, सब MCQ है। और इसमें से पूछें तो इसमें से यदि आप लोग को 7वां 8वां आ गया तो ये लोग कर लेंगे, ठीक है, कर लेना। बाकी रही बात तो देखिए, ये ना आने को 9वां भी आ सकता है, 10वां भी आ सकता है, ठीक है। और ये 14 नंबर तो सही से एकदम पढ़ लेना है, ये सब 5 नंबर के क्वेश्चन है। और इसमें तीसरा, 5वां और ये 7वां सही से पढ़ लेने का है। आप चाहे तो ये 11वां भी कर सकते हैं, 11वां क्वेश्चन, और ये 13 नंबर भी। अब बाकी देखिए, अब जितना भी ये क्वेश्चन है 20 से लेके 23 तक क्या करना है, बढ़िया से इसको प्रैक्टिस में कर लेना है। 1 स्टार नहीं, ये सब 3-3 स्टार वाले हैं, ठीक है। फिक्स इसमें से एक जरूर आया होगा, तो पढ़ लेना सही से। अब देखिए लाइट देखिए थोड़ा लाइट नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आप हम लोग जो अपने अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम लोग फिर आ गया, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 15, इसको एकदम सही से बढ़िया से पढ़ लेना है। दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से एकदम। और इसके बाद 15 के बाद ये जो है 16 नंबर बढ़िया से एग्जाम्पल को कर लेना है। सब अपने आप में सब खतरनाक क्वेश्चन है, जितने भी सब टिक मार रहा हूँ उतना तो करके ही जाना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ कर जाओगे यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, यही काम हो जाएगा। ये 5 का 10वां क्वेश्चन ही बढ़िया से कर लेना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। ये 14 नंबर ही बढ़िया से करना है, 14 नंबर वाला क्वेश्चन सही से। और इसको जो है प्रैक्टिस कर लेना है MCQ, ठीक है, बढ़िया से। अब ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद जो है 19 के बाद ये आप लोग उदाहरण नंबर 22 भी बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 22 के बाद आगे बढ़ते बढ़ते जाइए। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, पर क्या करना ही है इसको। उसके बाद ये इसमें से एक 8वां कर सकते हैं, उसके बाद 10वां कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 10वां वाला, देखने में छोटा है पर है। बाकी ये MCQ तो करना ही करना है, ठीक है। लाइट तो आ गया,
यानी दरवाज़ा बंद कर दें हम लोग। ठीक है, इतना तो करना ही करना है, बढ़िया से करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन टिक मारा हूँ सब अपने आप में सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन लोग को करना है, छोड़ना नहीं है। और इसके अलावा यदि आप जितना भी मतलब टिक मारा हूँ उतना कर लिए तो ठीक है। उसके अलावा यदि समय बचा तो आप लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सर नहीं पता है, तो आप लोग उन्हें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सही से ज़रूर कर लीजिएगा, बढ़िया से एकदम। अब आगे क्या है, हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें है ये 27 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है। इस 28 नंबर को बढ़िया से प्रैक्टिस करने का है। ठीक है, 3 स्टार बन रहा है। और इसमें ये घात कोटि तो आप लोग बता ही लेंगे बढ़िया से। ये करना है तो इसको करिए 7वां 53 स्टार। उसके बाद ये 11 नंबर भी बढ़िया से आया हुआ क्वेश्चन है। 13 नंबर भी आया हुआ क्वेश्चन है 53 स्टार। स्टार को लगवा मार दिया, सही से लग नहीं रहा है। आप लोग चाहें तो ये 15वां भी कर सकते हैं। बाकी MCQ को छोड़ना ही नहीं है, MCQ को नहीं छोड़ना है, लपेट देना है MCQ को। MCQ कितने नंबर में था पता है? 5 की 10 जितने भी आए, मुझे लग रहा है 5 नंबर या फिर भी। ये देखो मैं इसको सही एकदम पढ़ाया हूँ, इसको मैं क्या किया हूँ, सही से एकदम पढ़ाया हूँ। इसमें तो मानते हैं कोई नहीं आएगा 0.1 में से, 0.2 में आते हैं। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, हो सकता है इसमें से कुछ आ जाए। इसमें से आप लोग चाहें तो ये 7वां क्वेश्चन कर सकते हैं, 7वां। उसके बाद चाहें तो जिससे 7वां हुआ था उसे 10वां होगा। ठीक, वही एक प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ये 11वां क्वेश्चन करके जाना है इसको। 11 के बाद ये 14 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही। बाकी ये तो प्रैक्टिस करना है MCQ वाला, 19 को छोड़ सकते हैं। अब इसमें हम लोग का मेन शुरू होता है अभी से। आप चाहे हाँ ये इस क्वेश्चनों को प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेना है। आप चाहें तो जैसे ये होगा वैसे ये होगा, इसको भी कर सकते हैं। हाँ, अब ये इस सब में 7 स्टार मारा हूँ, 7 स्टार। या तो ये आ जाए या फिर ये 7 स्टार या फिर ये आ जाए, मतलब ये दोनों में से कोई एक ज़रूर आ सकता है। और इसमें तो ये प्रक्षेपला है, इसको सही से पढ़ना, प्रक्षेपला। इस क्वेश्चन को भी सही से कर लेने का है मित्र। और ये 6वां क्वेश्चन भी सही से पढ़ लेना है कितर। उसके बाद देखें तो ये 5 स्टार, 5 स्टार बोले तो 5 स्टार। बाकी इसको प्रैक्टिस करना है MCQ में। ठीक, आगे बढ़िए। अब इस अभ्यास में तो एकदम फिक्स ही होता है, एकदम फिक्स। क्या होता है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले या फिर समांतर चतुर्भुज का, कितने नंबर में, 2 या 3 नंबर में। इसको क्या है भाई साहब को प्रैक्टिस करना है MCQ में, इसमें कोई नहीं आ सकता। ठीक, आगे बढ़िए, बढ़ते चलिए। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है मित्रों। ठीक है, 4 स्टार मार दिया, यानी लग रहा कि ये आया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करके जाना, हो सकता है आ सकता है। जिसको भी सही से प्रैक्टिस करना है ये भी आ सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है बच्चा पार्टी। ये 12 नंबर प्रैक्टिस करने का है, 13 नंबर। ये सब क्वेश्चन अपने आप में धुरंधर हैं। इसके बाद ये MCQ तो लपेट देना है एकदम, पूछना ही नहीं है। बाकी जो बचे ये 2 MCQ तो मान लेते हैं ये आया होगा। सब 3 पर नहीं 53 स्टार है, सब बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। अब सबको पता है त्रिविमीय ज्यामिति में से कौन क्वेश्चन आता है, सबको पता है कि जो कोण और दूरी वाले होते हैं ना, एकदम झक्कास ललन टाइप क्वेश्चन आते हैं। आप लोग चाहे तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं 11.1 का। ये सच में हाथ काला है? नहीं, ये थोड़ा सा लाइट दिक्कत कर रहा है ना, बाकी तो सही है, कुछ कोई बात नहीं। आप लोग ये तो बहुत ही सवाल है, क्या करें।
ठीक है, अब जो है कि ये प्रैक्टिस कर लेना है 12, इसको प्रैक्टिस कर लेना है। अब इसमें से क्या बताएं यार, इसमें से भी कोई जरूर आ सकता है, पर स्वविवेक से बताएं तो ये 6ठा नंबर कर लेना, कन्फ्यूजन बहुत रहता है, 7वां नंबर कर लेना। उसके बाद ये 10वां में जो है छोड़ना नहीं है, कर लेना है कोड के बारे में। 11वां भी नहीं छोड़ना है, कर लेना है, कोड पूछा है। 12वां तो जन्मा नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये जरूर इसमें से जरूर आया होगा, इस अभ्यास में से कोई 1 या 2 सवाल जरूर आया होगा, ठीक है ना। अब जो है आप लोग है, ये न्यूनतम दूरी ये फिक्स है मित्र, फिक्स है न्यूनतम दूरी, ये सकता है। बाकी ये 14, 15, 16, 17 ये मुझे लग रहा है 4 में से कोई एक जरूर दिया होगा, ठीक है। इसको सही से कर लेना है। अब समतल तो कट चुका है, इसको पढ़ना ही नहीं है, तो इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं मित्रा। ख़त्म, बाय बाय टाटा। बस ये भी आप चाहें तो समतल में से कुछ पढ़ना ही नहीं है तो क्या करें, इसमें से चाहें तो चाह कभी क्या करें, चाह कभी कुछ नहीं कर सकते। नहीं है, देखिए प्रोग्रामन एवं 1 क्वेश्चन फिक्स होती, इसमें से आप लोग ज़रूर करके जाती, ठीक है। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर फर्स्ट कर सकते हैं, ठीक। ये तीसरा उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं इसको। चौथा तो ना पूछता नहीं है फिर भी। अब इसमें से क्या 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग चाहें तो ये 6वां क्वेश्चन जो ग्राफ बनाएगा वो इसी को क्वेश्चन बढ़िया से आएगा, 7वां क्वेश्चन और ये 10वां क्वेश्चन, बस इतना सही से प्रैक्टिस करके जाना। बाकी जो 1202 है उसको नहीं पढ़ना है, जब नहीं पढ़ना है तो क्यों टिक मारे उसको। तो आगे बढ़ जा रहे हैं फटाक से। प्रायिकता ये हुई ना बात प्रायिकता में, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जैसे कि ये लड़का लड़की हो जा रहा है इसमें बताओ, तो इसको कर लेना है। कितना बढ़िया क्वेश्चन इसमें। ये उदाहरण नंबर 4 प्रैक्टिस कर लेने का है। ये देखो ये आएगा तो 5 नंबर में आएगा, नहीं तो नहीं ही आएगा। 6 ये भी आ सकता है। प्रायिकता में तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कितना ठीक मारे इसमें, फिर भी जितना हमारा उतना पढ़ जरूर करना है। देखो ये तो हर ही साल आता है, 1 नहीं 2 नंबर में हर साल आता है, इसको पढ़ लेना है। अब इसमें से चाहें तो ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इसको प्रैक्टिस करना है, डबल स्टार। और चाहें हाँ ये 14 नंबर, और ये करेंगे ये आता है 0 इसका आंसर ना। तो जैसे नहीं है एग्जाम्पल नंबर 7 वैसे है एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 15 कर लेंगे। हाँ इसको प्रैक्टिस करना है, MCQ को दोनों को। प्रायिकता गुणन पर चलते हैं, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करने का है, ठीक है। और ये तो एकदम बढ़िया से ही 5 स्टार है, और ये भी ये 7 स्टार है, इसको तुम सही से कर लेना है। इजी क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। बाकी अब इसमें चाहे तो ये 5वां क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये 7वां क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, 9वां क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, 10वां क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और बस ये 14 16 भी कर सकते हैं। देखिए ये MCQ तो छोड़ना ही नहीं है, सब करना है। अब बेस पर में क्या है कि इसमें कोई भी जरूर एक क्वेश्चन फिक्स होता है, आएगा ही आएगा। अब मैं ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, इसको सही से पढ़ लेना है, गद्दारी नहीं करना है, पढ़ लेना है। ये नहीं कि टिक नहीं मारा तो नहीं पढ़ना है, पढ़ लेना है। ये देखो हड़ताल से पढ़ रहे हैं। अब देखिए यही इतना 50 मिनट में, मतलब 1 ही घंटा में इतना हालत ख़राब हो गया, तबीयत में सही है। यदि वीडियो बनाते तो कम से कम 2 या 2.5 घंटे का होता है, नहीं बन पाता मुझसे क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है।
फिर भी अब बोर्ड पेपर है तो मैथ का टिक मारना ही पड़ेगा। अभी तक जितना क्वेश्चन टिक मारा हूँ आप लोग उतना सही से करके चले गए तो मान लीजिए कि आप लोग का जो है 85 से 90 के बीच या 80 से 90 के बीच में क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब नंबर आ सकता है यदि उतना बढ़िया से पढ़ के जाएँ। तभी नहीं कि पढ़ के गए भूल गए नहीं लिखे, तब तो फिर भैया आप लोग का भगवान ही मालिक है। देखो ये भी झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यार सब क्वेश्चन बढ़िया है, कौन बताए सृष्टि के बारे में। कब टिक मार दी है, कोई दूसरा आ गया तो सभी क्वेश्चन अपने आप में बढ़िया है। ये 7वां कर सकते हैं आप एक बार। ये 12 नंबर जो है कर लेना है और ये 13 नंबर भी कर लेना है और 14 नंबर छोड़ सकते हैं, फिर भी एक चक्कर देखने का है। उसके बाद और कोई इसमें लग रहा है ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, पर इतना आएगा नहीं क्योंकि आएगा तो कोई कर नहीं पाएगा और जो सही से पढ़ रहेगा वही कर लेगा। आप चाहें तो ये 19 नंबर को भी कर सकते हैं, ठीक 19, बस कुछ इतना ज़्यादा हो गया। और हाँ यार ये तो डिब्बा वाला है ना, डिब्बा वाला तो हो भी सकता है, डिब्बा या फिर थैली थैला बात की है ना। ये करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये करेंगे तो ये भी आ जाएगा। कर लीजिएगा इसको फिर प्रैक्टिस ठीक से। तो बस इसके बाद तो नहीं पढ़ना है, कर के चुका है। तो ये सब हमारा हो गया है। आप लोगों को क्या करना है कि सही से टिक मारकर इंग्लिश का पेपर अभी दे के आए हैं, रात में ही सब टिक मारें और 2-3 चैप्टर निपटा दें। वैसे भी सब देखे तो मिला के कितना क्वेश्चन का, जितने भी क्वेश्चन होंगे क्या करना है सही से प्रैक्टिस कर लेना है, चाहे कहीं से भी करना है पर करना है, ठीक है। क्या है कि हमें क्या है कि हमारा टारगेट क्या है 90 प्लस लाना है। वैसे टारगेट है 100 में से 100, पर जितना ज़्यादा सोच के चलेंगे थोड़ा बहुत तो कम होता रहेगा। तो 90 से ज़्यादा या फिर 90 तक भी सही रहेगा, उतना लंबा लाना है। हाँ जितना मैं टिक वाला हूँ उतना तो पढ़ना ही है। और जिन्हें लग रहा है कि मुझे और कुछ पढ़ना चाहिए तो पहले जितना टिक मारा हूँ उतना पढ़ लेंगे, उसके बाद अपने से जो पढ़ना रहेगा पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कुछ इसके अलावा नहीं पढ़ना है, जितना टिक मारा हूँ उतना पढ़ना है। तब बढ़िया से पढ़िए, पेपर दीजिए, फिर बताइए कैसा पेपर गया कैसा पेपर नहीं गया। बाकी सब तो हो ही गया है इधर, ठीक है। यदि तबीयत ठीक हो जाता है तो वीडियो तो बना दूंगा, पर अब क्या करें यार, वो तबीयत ही साथ में धोखा दे देता है। जब एग्ज़ाम आता है तभी पता नहीं किसका शराब मिला है मजाक कर रहा था, ठीक है। थोड़ा सा स्टैंड नीचे हो जाए इसे, ठीक है। तो बाकी अब मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। अभी तो उतना देखेंगे, मतलब कोई 2023, 24, 25 का पेपर देखेंगे कि केमिस्ट्री फिजिक्स में कौन क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो उसका भी वीडियो अलग से बना देंगे। बाकी मैथ में या हम लोग का मेन टारगेट क्या था, मैथ, ठीक है। मैथ में सही नंबर हम लोग को लाना है। तो बस रहने देते हैं आज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़िए, रिवीजन करिए, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी में, कहीं भी हो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और इधर उधर ध्यान मत दीजिए। पेपर के बाद जहाँ मन करे वहाँ ध्यान दो, पर इस समय कहाँ ध्यान देना है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।